अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 8 डिसीजन के ऊपर। ये डिसीजन है क्या और डिसीजन का हमें क्या फायदा होगा और बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए डिसीजन का होना क्यों जरूरी है। ये डिसीजन का मतलब है फैसला। फैसला जब इंसान करता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने ये बनना ही बनना है और इतना पैसा मैंने कमाना ही कमाना है, उसे कहते हैं डिसीजन। कि इसने डिसीजन ले लिया है कि अच्छा, कामयाब और नाकाम आदमी के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो करती है डिसीजन, फैसला। नाकाम लोग जो है वो फैसला करने में बहुत लेट करते हैं और अगर उस फैसले को बदलना हो तो बहुत जल्दी बदल देते हैं। इसी तरीके से अगर कामयाब लोग किसी फैसले को करना हो तो बहुत जल्द करते हैं, जल्दी फैसला करते हैं, और अगर उसको बदलना हो तो बहुत सोच समझ के होमवर्क करके उस फैसले को तब्दील करते हैं। इसी तरीके से नाकाम लोग किसी चीज को शुरू करते, फैसला तो कर लिया उन्होंने, अब आगाज कर लिया, जब आगाज किया देखा लोग उस पर बात कर रहे हैं, लोग उस पर हंस रहे हैं, या उस चीज में जिस चीज को शुरू किया, कोई कारोबार हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है कि उसने उसको शुरू किया लेकिन उसको नताइज ना मिले, एक साल नतीजा ना मिला, दूसरे साल नतीजा ना मिला, अपने अंदर गौर नहीं करते कि मेरे अंदर क्या खामी है जिसकी वजह से नतीजा नहीं मिल रहा। इसी तरीके से अगर कामयाब लोग जो है, अगर वो फैसला करते हैं, वो किसी काम को शुरू करते हैं, अगर उसमें नताइज नहीं मिल रहे तो वो सब्र करते हैं, उसमें सोचो विचार करते हैं कि मेरे अंदर क्या खामी आ रही है, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर गौर करते हैं, सोचते हैं, सोचो विचार करते हैं, फिर उस पर काम करके फिर शुरू हो जाते हैं। अगर उस फैसले को बदलना भी हो तो बहुत लेट करते हैं। जैसे कि मिसाल देते हैं कि जो नाकाम लोग हैं, फर्ज करो जी उसने काम शुरू कर दिया जी, जूते का कारोबार उसने शुरू किया। जब उसे पता चला कि ये साल डेढ़ साल 2 साल में उसे कोई नताइज नहीं मिल रहे, वो कहता है कि जूते का जो काम है ये है ही खराब, उसके बारे में गिला करेगा, उसके बारे में बातें करेगा, और फिर क्या करेगा, वो जूते, उसके पास पैसा अगर है तो उसे जूते की दुकान बेच के वहां कपड़े की दुकान लगा लेगा। कपड़े की दुकान में रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी भी कारोबार के लिए उसे टाइम देना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसका होमवर्क करना पड़ता है, फिर उस पर सब्र भी करना पड़ता है। इतना जल्दबाजी उसमें जल्दी में उसके नताइज नहीं मिला करते। इसी तरीके से आप तारीख उठाकर देख लें, वही लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हुए हैं, तो उनमें ये चीज कूट कूट के भरी हुई थी कि वो जब फैसला कर लेते हैं, जब डिसीजन ले लेते हैं, फिर पीछे नहीं हटते। अब इसी तरीके से आप आजादी देख लें, बहुत हमारे मुल्क पाकिस्तान की आजादी देख लो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जब फैसला किया था कि मैंने एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है, तो उन्हें पता था कि इसके बदले में बहुत सारी जानें भी देनी पड़ेंगी, बहुत सारी जानें भी जाएंगी। इसे हुआ ऐसे, फिर हिंदू मुसलमान बहुत सारे इस जंग के अंदर शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी हुए, खानदान के खानदान तबाह हुए, लेकिन फिर वो जो डिसीजन जो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो उसको नहीं बदला, वो पूरा करके छोड़ा। इसी तरीके से आज से 27 साल पहले इमरान खान को देख लो कि उन्होंने कहा था कि मैंने मुल्क पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना है, जो करप्शन कर रहे हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनको मैंने एक्सपोज करना है। और उन्हें यह भी पता था कि इसके बदले में मेरी जान भी जा सकती है, मैं इस दुनिया से ही जा सकता हूं और बहुत सारा नुकसान भी होगा, उन्हें पता था। लेकिन फिर भी डिसीजन लिया और आपने देखा
कि बहुत सारे वाकयात ऐसे पेश आए कि उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, कीमती जानें चली गई, लेकिन डिसीजन नहीं बदला। आज वो इस वक्त जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वो फैसला अपना बरकरार रखे हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि चले चाहे जान भी चली जाए, मैं अपने मिशन से और हकीकी आजादी से पीछे नहीं हटने वाला। क्यों? कामयाब लोग हमेशा जब डिसीजन ले लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। अगर आपने दुनिया में बड़ा काम करना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है, तो आप अपने फैसलों को जल्दी कीजिए, और अगर उस फैसले को बदलना हो किसी वजह से तो उसे बहुत ज्यादा होमवर्क करके, बहुत सोचो विचार करके आपको करना है। अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है तो अपने जो आपके मंसूबा बंदी है, जो आपके प्लान है, जो आपके ख्वाब है, जो आपके ड्रीम है, वो लोगों को मत बताए, दुनिया को मत बताए, उसको खुद अपने पास रखें, अपना मुंह बंद रखें, आंखें और कान खुली रखें। देखो अल्लाह पाक ने 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं और जुबान एक दी है। क्यों एक दी है? कि आप बहुत कम बोलें और सुने ज्यादा, देखे ज्यादा, सोचो विचार ज्यादा करें। इसलिए आप दुनिया को ना बताएं कि मैंने ये फैसला करने वाला हूं, मैं ये फैसला कर चुका हूं, ये दुनिया को ना बताएं, बल्कि दुनिया को करके दिखाएं कि मैंने ये फैसला किया था और मैंने ये काम करके दिखाया। थैंक यू सो मच।